Bashir Ahmed Shah, and on behalf of the General Secretary of J&K Football Association, I congratulate Mr. Wasim that he has taken a very, very positive role in bringing the two factions together, and he has been instrumental in conducting the election in a very cordial and a peaceful manner. Voluntary ये काम कर रहे हैं। ये क्रेडिट देना चाहिए उन लोगों को जो अपना वक्त निकालते हैं, जो अपना टाइम ज़ाया करके यहाँ पर फुटबॉल की खिदमत करते हैं। वसीम साहब, आप बताइए कि आज हलाबरदारी हुई जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन फुटबॉल है, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन श्रीनगर, तो क्या लगता है आपको कि आइंदा कैसे ये काम करेगी और क्या लाहे अमल है आपके पास? इंशाल्लाह इसकी बड़ी अशद ज़रूरत थी, क्योंकि आपको भी पता पहले से फ़ुटबॉल कवर करते आए हुए हैं। मुझे लगता है मेरे से पहले भी आप आए हुए हैं फ़ुटबॉल कवर करने के लिए, आपको पूरा पता है इसका कि इसमें क्या था बीच में और क्या क्या। अब उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं। अब इलेक्शन हो गया, वो आपने खुद कवर किया, अपने कैमरा में खुद ही कैद किया। ये लोग भी कहते हैं कि 64 से ऐसा कभी इलेक्शन नहीं हुआ है, ओपन एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, जिसमें आपको भी पता है एक्सेप्ट एक वोट के सारे वोटर जो यहाँ पे इस वक्त भी है सब ने वोट डाला। और इंशाल्लाह अच्छे कैंडिडेट्स आए, बशीर साहब, शौकत साहब जो प्रोफेशनल्स है, ज़हूर अहमद तीली साहब। सबसे बड़ी बात है कि ये प्रोफेशनल आदमी है और पॉजिटिव आदमी है, जिन्होंने स्टेक होल्डर कमेटी में भी ये सारे थे, उन्होंने भरपूर साथ दिया मुझे मिलाने में। और मेरा एक ही शौक़ था कि इनको आपस में मिला के इलेक्शन करना, जिसमें इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से कामयाब हो गए इंशाल्लाह। अभी तो स्टेक होल्डर्स ऐसे ही था, मैं चेयरमैन ऐसे ही था। आज ऑफिशियली जो कस्टोडियन है जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के मिस्टर बशीर अहमद शाह, आज ऑफिशियली उन्होंने मुझे अनाउंस कर दिया कि मैं चेयरमैन हूँ स्टेक होल्डर्स का J&K में। जो हम इलेक्शन करने वाले हैं, जैसे हर किसी डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन, उसमें इन्होंने मुझे सरबराही दी और मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ तहे दिल से कि इन्होंने मुझे वो मौका दिया कि चेयरमैन रहने का। और इंशाल्लाह मैं बखूबी अपना काम निभाऊंगा इंशाल्लाह। मैंने यहाँ पे भी बताया, अगले बाकी डिस्ट्रिक्ट्स है बशीर शाह साहब की क़यादत में मैं हर किसी डिस्ट्रिक्ट में जाऊँगा जहाँ पे ये मुझे बोलेंगे, जहाँ पे जैसा यहाँ पे काम किया वहाँ सारे डिस्ट्रिक्ट में भी आप ऐसे ही, आपको भी मैं बुलाऊंगा, आप ऐसे ही कवर करेंगे और फेयर एंड साफ़ सुथरा इलेक्शन हम करेंगे बशीर साहब की क़यादत में। वसीम साहब, अगर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात करें या फुटबॉल की बात करें, डाउनटाउन को लेकर आपके पास क्या आइंदा प्रोग्राम है जिससे फुटबॉल गेम जो है उसको और ज़्यादा फ़रोग़ मिलेगा? इंशाल्लाह ईदगाह ग्राउंड आपको पता ही है, आपने वो भी कवर किया है, वो थोड़ा डैमेज्ड है। इंशाल्लाह हम उसको ठीक, लेकिन उस पर भी मैंने एक टूर्नामेंट स्टार्ट किया, शहरी खास टूर्नामेंट, जो हमने अपने एकेडमी के थ्रू से सकता है, किसी भी टाइम आ सकता है। आपने सुना होगा यहाँ पे 4 बजे से 6 बजे फ़िलहाल यहाँ का जो ऑफिस है वो खुला रहा करेगा। इसमें हम बाज़ाब्ता एक क्लर्क को डिप्यूट करने जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों की हमें मोहलत चाहिए ताकि हम इस सारे सिस्टम को, जो बिखरा हुआ सिस्टम था, उसको हम सेटल करने की कोशिश करें। और उनका यही मकसद है कि फ़ुटबॉल को रियासत के कोने कोने तक पहुँचाए। जम्मू एंड कश्मीर यूटी में पूरा हर जगह पर फुटबॉल हो। इन्होंने ये पूरा अज़म किया कि हम इसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे और सबों को इकट्ठा साथ लेके चलेंगे और फुटबॉल के इस खेल को आगे बढ़ाने में पूरा ताउन दे देंगे। जी, आप बताइए कि जो 2 ग्रुपों के दरमियान जो कंट्रोवर्सी थी, क्या वो ख़त्म हो गई और जो केसेस थे कोर्ट में वो भी विड्रा किए गए? देखिए, J&K फुटबॉल एसोसिएशन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ मुख्तलिफ़ ख़यालात से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, तो बड़ी बात नहीं है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो भी सकता है। जब कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, उसमें सॉल्यूशंस भी निकलते हैं। और आप आज ने देखा आपने कि सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं और सब ने मिलजुल के काम करने का कसरत किया है और सब ऑनररी वर्कर्स हैं और हर एक अपना ताउन देना चाहता है फ़ुटबॉल की बहबूदी के लिए। सबसे ज़्यादा जो हमारी परेशानियां थीं वो ये था कि हमारे बच्चे जो थे उनको ये नहीं मिल रहा था, उनको कंपटीशन नहीं मिल रहा था। बड़ी देर से वो बैठे रहे, थोड़ी सी आपस में रंजिश थी, माशाल्लाह वो दूर हो गई हैं। अब इसमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है।
let us hope कि we will fight together for the development of football. सब डे इकट्ठे आ गए हैं. वसीम साहब का एक खासा रोल रहा है. He has brought people together और हम सबों ने इसके साथ ताउन किया है और हमारी यही कोशिश है कि हम फुटबॉल की इस खेल को आगे बढ़ाएं और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको कंपटीशन फराहम करें ताकि ये जो गैप थी जिसमें उनका फुटबॉल रुका पड़ा था उसको हम आगे चलाने में पूरी सहायता उनको पेश कर लें. प्रोफेसर साहब, आप की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के हवाले से, ग्राउंड की बात करें या बाकी खिलाड़ियों के लिए जो सहूलियात होनी चाहिए, उस हवाले से क्या आप एलजी साहब से मिलने जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक़ है, फ़ुटबॉल का एक अभी आपने देखा बख्शी स्टेडियम का इनाग्रेशन भी हुआ, पूरा फ़ुटबॉल के लिए बना हुआ है. यहाँ पर आप देखिए टर्फ पे जो है सिंथेटिक फ़ुटबॉल का फील्ड है. पोलो ग्राउंड में जहाँ हम आज बैठे हैं ये भी फ़ुटबॉल का एक फ़ील्ड है. तो चूँकि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिविटीज़ फ़ुटबॉल की बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चरल में हमें थोड़ा सा डेवलपमेंट ज़रूरी करनी है. और जिस तरह रियासती हुकूमत हर एक जगह स्टेडिया का इनेकाद कर रही है और बहुत जगहों पर स्टेडियम बन चुके हैं, प्लेइंग फील्ड बन चुके हैं और वहाँ पर हमें बच्चों को खासा मौका मिलता है, वो अपना टैलेंट को वहाँ उभारने की कोशिश कर रहे हैं. और हमारी यही पुरज़ोर गुजारिश रहेगी कि जितना मुमकिन हो सके फ़ुटबॉल का खेल, चूँकि यहाँ बहुत आम है, यहाँ खिलाड़ी बहुत हैं, टैलेंट इतना है, इतने इंटरनेशनल्स पैदा हुए हैं, तो उनके लिए और बच्चों की बहबूदी के लिए फ़ुटबॉल के खेल को आगे बढ़ाने के लिए अगर और भी इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत और भी बढ़ावा हो जाएगा, वो फ़ुटबॉल के खेल के लिए बहुत मुफीद होगा. बहुत बहुत शुक्रिया. ने बतौर प्रेसिडेंट यहाँ पे हेल्प लिया, कौन सी प्रायोरिटीज़ होगी स्टार्टिंग फेज़ में आपकी इस चीज़ को लेकर? सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता है, आलमोस्ट जनाब हमारे 5 महीने करीबन सीज़न के ज़ाया हो गए. जिन 5 महीनों में यहाँ पे फ़ुटबॉल इस वक्त पाए तकमील तक पहुँचा हुआ होना चाहिए था, लेकिन चूँकि आप लोगों को पता है कंट्रोवर्सी की वजह से इसमें ब्रेक आ गया. इंशाअल्लाह रहमान सबसे बड़ा पहले फोकस हमारा होगा जो हमारी अधूरी एक्टिविटीज़ रह चुकी हैं और जो नए सिरे से शुरू करनी है. प्रीमियर डिवीज़न है या क्वालिफाइंग राउंड है सेकंड डिवीज़न आई लीग के लिए, उसकी वो प्रायोरिटी हमें होगी. पहले हम इन टूर्नामेंट्स को बराबर करने की कोशिश करेंगे. क्या ग्रीवेंस सेल भी आप इसके बारे में शुरू करने मैं यहाँ पर था नहीं, मैं अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट के सिलसिले में मैं कलकत्ता में था ड्यूरेंट कप में. सो मैं फेसबुक पे सारी चीज़ें देखता था. सो जिस लगन से ये जो हमारी स्टेक होल्डर्स की जो हमारी जो टीम है, इन्होंने जिस जज्बे से और जिस स्पिरिट से काम किया और इस सारे मसले को किस तरह से उन्होंने हल किया, वो सच में काबिल तारीफ़ है. जिसका सहरा हम बार बार ये कहते हैं कि वो वसीम साहब के सिर जाता है, क्योंकि अगर वसीम साहब इसमें इनिशिएटिव नहीं लेते, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग यहाँ पर कामयाब हो जाते. तो सबसे पहले मैं जो नए मुंतखब हुए हजरात को, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी साहब हैं और उसके साथ में ट्रेजरर साहब है, तीनों को मैं अपने दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ. है माशाल्लाह, जिसमें बारामुल्ला, अनंतनाग, लोलाब, कुपवारा, लोलाब की टीम्स, कुपवारा की टीम्स वहाँ पे. और ये देखा मैंने कि क्या फ़ुटबॉल की अशद ज़रूरत है जब मैंने लोलाब और अनंतनाग, कोकरनाग की टीमें वहाँ पे खेल रही है. आज भी वहाँ पे फारफ्लंग एरियाज़ की टीमें खेल रही हैं. तो मुझे बहुत दिल की खुशी हो गई. और मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि हमने एक वहाँ पे एक हाफ मैराथन स्टार्ट किया है, जो संडे को इंशाल्लाह आपको भी मैं दावत देता हूँ संडे मॉर्निंग में. सबसे बड़ी खुशी ये है कि एक डिकैथलॉन कंपनी है जिसका वो केचुआ प्रोडक्ट आता है, कश्मीर में बहुत मशहूर है. J&K में उनका पहले कोई आउटलेट नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है. उनको मैंने रिक्वेस्ट की, आप आइए, मुझे ये स्पॉन्स कीजिए. डिकैथलॉन ऑल ओवर इंडिया करती है मैराथन्स, और वो आए, उन्होंने मेरा माना. उनकी अभी वेबसाइट डिकैथलॉन की खुली है, रजिस्ट्रेशन फॉर मैराथन, जो हम ईदगाह से स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम
सासगरपुरा से लेकर हवल, गुजवारा और नवा कदल, कावडारा और ईदगाह में ही इख्तिताम करेंगे, जिसमें डिजिटल सर्टिफिकेट सबको मिलेंगी जो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा। 24 तारीख को डिकैथलॉन वाले ईदगाह में स्टॉल लगाएंगे और उनके गिफ्ट्स वहाँ पे होंगे। जो भी टीम होगी वो डिकैथलॉन की होगी अंडर आवर मैनेजमेंट, जो शहरी खास जो हमने बनाया शहरी खास की मैनेजमेंट में, जिसमें शहरी खास के पहले 14 वोटर्स, फुटबॉल के, क्रिकेट के बाकी है वो भी हमारे साथ है। और सबसे बड़ी बात है जो शहरी खास के शॉपकीपर्स एसोसिएशन है, ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, वो भी इस मैराथन में पार्ट है, उनको भी हमने मिलाया। एक हमने स्पोर्ट्स वालों को नहीं मिलाया, हमने सबको शहर खास में मिलाया। और मैं वही चाहता हूँ कि पूरे कश्मीर में JNK में वैसा ही काम हो, सबको मिला के। ये नहीं कि ये फुटबॉल प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है, स्विमिंग करता है, साइकिलिंग करता है। उसमें मैंने रिक्वेस्ट की सादिया बशीर जो हमारी होनहार टैलेंटेड, जिसने भी गोल्ड मेडल लाया, वो हमारी वहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनेगी। तीली साहब जो साइकिलिस्ट है वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे वहाँ पे ईदगाह में। ये एक डाउन की शुरुआत है, ईदगाह में शुरुआत है। आप देखिए जब डिकैथलॉन जैसी कंपनी ईदगाह में आएगी तो पूरे कश्मीर में इंशाल्लाह हम उसको लाएंगे, फुटबॉल में लाएंगे, क्रिकेट में लाएंगे। और मुझे नहीं लगता एशिया में, यूरोप में इससे भी कोई बड़ी कंपनी है, डिकैथलॉन से भी बड़ी कंपनी है।